डियर स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 मैथ के हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर 2025-26 के मात्र इस पेपर को तैयार करके जाएंगे, वो पूरे के पूरे नंबर लेकर के आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे जो हम आप सभी को क्लास 10th मैथ का जो क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं ना, ये आप सभी के सभी जिलों में यानी बिल्कुल सेम यही पेपर आएगा और आपके सभी स्कूलों में यही पेपर आ रहा है। ठीक है, सभी जगह पर ये पेपर वायरल हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th मैथ के मात्र इस पेपर को तैयार करके जाएंगे, वो मैथ में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बिल्कुल मैथ के टॉपर बनकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को पूरा हल के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। ठीक है, और इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें कि आपको इस पूरे पेपर को हल करना है। उसके बाद ये पूर्णांक 70 का रहेगा और यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो इन 15 मिनट में आपको इस क्वेश्चन पेपर को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता दें कि ये जो आपका मैथ का पेपर है, ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए तो 100% इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा जो आप सभी का बोर्ड एग्जाम होगा ना, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के मैथ के पेपर में इस पेपर से 10% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जिनका एग्जाम हो चुका है मैथ का उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, जिनका नहीं हुआ अभी तक उनके लिए तो ये 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप दोनों को ये देखना है, क्योंकि 10% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इसी पेपर से पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो मैथ का पेपर है ना, ये आपका सबसे वायरल पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 100% आने का चांस है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि आपका इसमें देखिए खंड अ में बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है और प्लस इसमें 50 अंक के आपके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपका 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। पहला देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इस तरीके से देखिए दिया हुआ है और यहाँ पे आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है देखिए p और b ऑप्शन है p+1 और c ऑप्शन है देखिए 2p। यहाँ पे क्या दिया है 2p। उसके बाद d ऑप्शन जो है वो 2p+1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा? क्योंकि जो ये 2p+1 है ना, यह हमेशा एक विषम पूर्णांक होगा। ये क्या होगा? हमेशा एक विषम पूर्णांक होगा। और यहाँ पे हमें विषम पूर्णांक ही पूछा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो ये हमेशा 2p+1 हमेशा विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि यह एक सम संख्या यानी 2p में 1 जोड़ने से ठीक है होता है यानी बनता है। तो इस तरीके से यही जो है ये 2p+1 जो है ये विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है। क्वेश्चन सेकंड है कि बिंदु यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए। बिंदु ए पहले दिया है, जो कि इन ब्रैकेट -4, है। उसके बाद बी इन ब्रैकेट 4, और सी 0, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है और वह त्रिभुज होगा। इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए इस तरीके से कोई एक त्रिभुज है और जिसमें यहाँ पे ए का मान, बी का मान और सी का मान दिया हुआ है, यानी ऐसे मान दिए हुए हैं, तो वो त्रिभुज किस तरीके का होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी BC बराबर AC। BC बराबर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। यानी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं आपस में, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेमी का स्क्वायर और 45 सेमी का स्क्वायर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए आपको इस सवाल को हल करना है। कैसे हल करना है? तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर है जिससे हम लोग हल करेंगे।
तो सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ये चीजें आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। जो चीजें हमने बोला है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत जो है ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब आपको देखिए हल कैसे करना है। तो यहाँ पे A1 और A2 ये जो है एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल है। तो A1 और A2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे H1, यानी वो आपका जो ऊंचाई हमने आपको बताया ना, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग H1 ऊंचाई को H से दिखाएंगे, H1 और H2 का यहाँ पे हो जाएगा वर्ग के बराबर, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए A1 और A2 का मान दिया है, क्योंकि क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल को A से दिखाते एरिया। तो यहाँ पे 20 सेमी स्क्वायर और 45 सेमी स्क्वायर, यानी A1 और A2 का मान दिया है और हमें H के मान निकालना है। तो देखिए हम A1 और A2 का मान रख देंगे। सबसे पहले हम लोग A1 का मान रखेंगे 20 और बटे A2 का मान हम लोग रखेंगे 45, ठीक है। बराबर यहाँ पे हो जाएगा H1 और H2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब आपको इसको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग, यानी इसको आप लोग जब काटोगे तो ये आप सभी, तो यहाँ पे देखिए 5 चौके 20 और 5 नवा 45 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4/9 और इसको हम वैसे ही लिख देंगे H1/H2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग कड़ी में कर देंगे, तो अंडर रूट हो जाएगा 4/9 और बराबर H1 और H2। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग बाहर निकालेंगे 4/9 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 का आ जाएगा, यहाँ पे 4 का आ जाएगा 2 और 9 का आ जाएगा 3 और बराबर यहाँ पे H1 और H2 आ जाएगा। तो ऊंचाइयों का अनुपात हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे ऊंचाइयों का अनुपात जो हमें प्राप्त हुआ है वो 2/3 प्राप्त हुआ है और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी H1 H2 बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2/3। तो यही इसका आंसर है। इसी तरीके से आपको लगाना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से हल कर लोगे, बहुत ही इजी होता है मैथ, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 2/3 आंसर आया है। तो देख सकते हो आप लोग, इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2/3, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि tan थीटा बराबर दिया है 2AB बटे के a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो cos थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे अब आपको इसको हल करना है चौथे नंबर के क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले कि जो सूत्र यानी जो मान दिया है उसको हम लोग यहाँ पे आसानी से लिख लेते हैं देखकर। tan थीटा बराबर 2AB बटे के a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना है, cos थीटा का मान निकालना है, ठीक है। क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। अब आपको देखिए ये क्या है कि समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज के लिए हम यहाँ पे tan थीटा बराबर 1 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो लंब है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 2AB। ये क्या है, लंब है 2AB। और उसके बाद आधार जो है, आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आधार हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, पाइथागोरस का परिमेय यूज करना है। पाइथागोरस का उपयोग करोगे तो यहाँ पे कर्ण का मान जो है, कर्ण का यानी कर्ण के योग और लंब का योग आधार के योग के बराबर होगा, ऐसे आपको लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो कि पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार क्या होगा, कर्ण का योग जो है लंब का और आपका आधार का
योग के बराबर होगा, बराबर होगा। हम यहाँ बहुत फास्ट हम लिख रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको देखिए नोट कर लीजिए। जो है इस तरीके से आपको हैंडराइटिंग में कुछ गड़बड़ी यहाँ पे दिख सकती है, क्योंकि बहुत फास्ट लिखे हम। उसके बाद देखिए यहाँ आपको इन चीज़ों को आपको ना हम बोल रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको हम लिखेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगी। फिर कर्ण के स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी पर हमें रखना है मान को, कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लोग लंब का मान जो है वो यहाँ पे रखेंगे। तो लंब का मान क्या है 2ab, तो इसी का हमें स्क्वायर करना है, 2ab का स्क्वायर कर देना है हमें। और प्लस यहाँ पे आधार के स्क्वायर में हम लोग इस मान को रखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कर दोगे आप लोग। अब इसको अब आपको हल करना है, चलो आप लोग हल कर लो इसको। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर रहेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब इसको आप लोग हल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना के 4, तो 4 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी a का 4। तब हम यानी ये जो कोष्टक है इसको हम a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे आप सभी को जो सूत्र होता है उसको लगाना है, ठीक है। तो a का 4 हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 4b4, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग इसको सूत्र जानते हो ना, यही चीज़ें आपको बीजगणित वाला सूत्र यहाँ पे लगाना है। अब इसके बाद देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a4 प्लस 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b4। अब यहाँ से इतना हल कर लिए अब लोग। अब इसको आप लोग a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का होल स्क्वायर को अब हम यहाँ पे विस्तार करेंगे। ये देखिए बहुत ईजी, ये सब आपका 8 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब आप लोग 8 में पढ़े होंगे। अब इतना आप लोगों ने किया। अब यहाँ से देखिए कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये चीज़ें प्राप्त हो गया, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर जो मान आया वो हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे के a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही मान आया है और यही इसका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से आपको हल करना है, बहुत ही इजी है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग ऐसे ही लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चौथे नंबर का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे b राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है वो 14 सेमी है, 1 मिनट में सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा, यानी इस तरीके से सवाल दिया है। अब देखिए आपको हल कैसे करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5वां क्वेश्चन। सबसे पहले कि 1 मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में 360 कोण बनाती है, 360 डिग्री सेल्सियस का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, तो आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है कि 1 मिनट की सुई ये चीज़ें आपको लिख लेनी है, जो चीज़ें हम यहाँ पे बताए ना वही चीज़ें आपको लिखना है। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 360 और बटे के यहाँ पे 60, यानी 1 मिनट में बनाया गया कोण, हमने आपको बताया ना 1 मिनट में 1 मिनट की सुई 60 मिनट में 360 जो है अंश का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण थीटा बराबर हो जाएगा 360 और बटे के 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इससे कट जाएगा तो 6 के 36 हो जाएगा और ये 0 0 कट गया, 6 36 यानी कि 6 डिग्री आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 6 डिग्री। अब देखिए अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि
घड़ी 1 मिनट में सुई की लंबाई 14 सेमी, वृत्त की त्रिज्यखंड यानी 1 मिनट में सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि घड़ी के 1 मिनट की सुई की लंबाई जो है वो 14 सेमी दिया हुआ है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड में 1 मिनट में सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीजें ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र अब यहाँ पे लगाना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे के 360 अंश इंटू पाई आर का स्क्वायर, यही सूत्र हो जाएगा। अब आपको इस पे मान रख देना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे जो आर का स्क्वायर दिया ना, इसका मान दिया है कि ये 14 सेमी है। तो यहाँ पे आप सभी को अब रखना है। देखिए, और थीटा का मान यहाँ पे निकला है, कितना आया है थीटा का मान 6, तो 6 अंश आपको रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बटा के 360 इंटू पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, इसको रख देना है। और इंटू यहाँ पे देखिए आर के स्क्वायर के जगह पर हम लोग ये 14 सेमी रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 सेमी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मान ले, यहाँ पे लिखेंगे यानी ये इससे कट जाएगा, 6 कम 6 और यहाँ पे 6 छह के 36, तो यहाँ पे 1 बटा के 6 आ जाएगा, यानी 1 बटा के 60 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इस 14 को हम क्या, यानी यहाँ पे 14 का जो स्क्वायर है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 14 गुणित 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक 7 जो है इस, यानी यही वाले 14 को हम ऐसे लिखे हैं, तो ये 7 के 7 7 दूना के 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा। उसके बाद देखिए ये 2 से ये कट जाएगा, 2 यहाँ पे है और ये यहाँ पे 6 60 है ना, 6 यहाँ पे 0 यहाँ पे, तो ये 2 इससे कट जाएगा कितने बार में, 3 बार। तो यहाँ पे एक 0 30 बचा है, तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। देखिए, और ये भी कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। देखिए 2 कम 2 2 1 कम 2, और ये भी कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 5 6 10। तो यहाँ से हमारा देखिए आ गया 11 बटे के 15, यहाँ पे 11 बटे के 15 इंटू यहाँ पे एक 14 बचा है, तो 14 आप लोग इसको लिख दीजिए। अब आप लोग को इसको गुणा, और ये जो है गुणा करने के बाद आपको इसमें भाग दे देना है। तो जब आप लोग इसका देखिए गुणा करोगे, तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करोगे, तो यहाँ से आप सभी का आ जाएगा 154 बटे के आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो जब आप लोग इसका भाग दोगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ये एक बार में जाएगा 15, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 बचा, और 4 में 15 का भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 और एक दशमलव बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे देखिए 15 को 30 3 45, तो 15 15 15 दूना के 30 बार में ही जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका आता जाएगा, और ये आ जाएगा 10.266, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेमी का स्क्वायर, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे ही लगा लेना, यही इसका आंसर है। और उसके बाद यानी यहाँ पे आप लोग इतना नहीं करोगे, काट पीट नहीं करोगे, तो यहाँ पे आप लोग इसका आप लोग क्या कर देना, भाग दे देना, तब पर भी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से कट पीट करके यानी ऐसे आंसर ला देना। और आपको देखिए रफ कार्य करने के लिए ना एक, यानी आप जिस कॉपी जो आपको मिलेगा एग्जाम का, उसी पर आपको रफ कार्य करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे रफ कार्य कर लिए, तो इसी के सामने ही आपको उस सवाल को हल करना है। उसके बाद अब रफ कार्य, जब सवाल आप सही से उतार लिए रफ कार्य पर से, तो रफ को ऐसे काट देना है। ठीक है, पूरा पेज को उसके, और रफ आपको लिख कर ही रफ कार्य करना है। तो ये पूरा आंसर फाइनल हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ये सॉल्व होगा। और यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर आया है वो 10.26 सेमी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन आप सभी के ना लॉन्ग क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आता है, तो इसलिए आपको इसको रटना नहीं है कि हाँ 5वें नंबर का ए ऑप्शन राइट है, 4थे नंबर का डी ऑप्शन राइट है, ऐसे आपको रटना नहीं है, आपको इसको हल करके सीखना है। अगला क्वेश्चन है, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ना, वो होता है, यानी कि आप सभी का रहेगा यहाँ पे कि माध्यिका में रहेगा यहाँ पे कि 2, ठीक है, माध्यिका जैसे 3 माध्यिका हो गया, बहुलक बराबर आपको लिखना है
बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका और यहाँ पे -2 माध्य। इसमें ना कई बार सवाल भी लगता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो होता है, ये क्वेश्चन होता है, तो आप लोग इसको सूत्र है एक तरह से, इसको नोट कर लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, पहले की 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका और -2 माध्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, 5 cos का स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। तो चलिए भाई इसको अब आपको हल करना होगा। 7वें नंबर के क्वेश्चन, तो सबसे पहले कि देखिए कॉस यानी कि यहाँ पे जो है कॉस का 60 अंश का मान जो होता है ना वो 1/2 होता है, ये का 60 अंश का मान है। अब आपको देखिए यहाँ पे जो ये समीकरण दिया है इसमें हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 cos का स्क्वायर, यहाँ पे जो दिया है ना उसको रख रहे हैं, और ये 60 अंश हो जाएगा। अब आपको इसको हल करना है, तो यहाँ पे 5 और cos का स्क्वायर 60 अंश की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। या आप सभी लोग यहाँ पे इसको हमने बताया ना आपको कि इसके जगह पर क्या रखना है, इसको रखना है, इसका स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा इंटू, इसको जब आप लोग निकालोगे तो ये 1 ही रहेगा, लेकिन ये 2 के 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 1/4, अब 5 एकम 5 और 4, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5/4, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से हल होगा, बस आपको जो है cos 60 अंश का मान पता ना चाहिए, आप लोग बहुत आसानी से इसको हल कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 5/4 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां, एक कारखाने के 30 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दी गई है। यहाँ पे देखिए दैनिक आय में दिया गया है कि 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। कर्मियों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10 इस तरीके से दिया। उपयुक्त सारणी में से बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अब आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको कैसे ज्ञात करना है, 8वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कि बहुलक वर्ग वो वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, ये चीजें आप लोग नोट कर लो, ठीक है। बहुलक वर्ग वो वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, ये चीजें आपके, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर वाले में भी आते हैं, इसलिए ध्यान से देखो आप लोग। और देखिए कर्मियों की संख्या बारंबारता वाले सबसे अधिक बारंबारता 14 है, और वर्ग जो है वो 120 से 140 है, संगत है, इसलिए वो जो है बहुलक का वर्ग 120 और 140 होगा। तो यहाँ पे कर्मियों की संख्या को ही बारंबारता कहते हैं, तो सबसे अधिक जो है बारंबारता वो 14 का है, 14 का, और इसमें 14 के जो सामने है वो क्या है, 120 से 140, तो यही इसका हो जाएगा 120 से 140, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, 2 से 12 तक की विषम संख्याओं की प्रायिकता होगी, ठीक है, इस तरीके से दिया है। आप देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले कि हमें 2 से 12 तक के कुल संख्याएं आपको लिख देना है। तो आपको 2 से 12 तक जितनी संख्या आती है सभी को लिख देना है, 2, ठीक है, आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये कुल संख्या क्या है, 2 से 12 तक की कुल संख्या है। अब कुल संख्याएं यानी कुल संख्या कितनी है, आपको इसको जो है 2 से 12 तक की संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 में से -2 को यहाँ पे घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुल संख्याएं, यहाँ पे 12 और -2 करेंगे और +1 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इतना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब कुल संभावित परिणाम जो आ जाएगा वो 11 आ जाएगा, कुल संभावित परिणाम 11 आ जाएगा। अब 2 से 12 तक की विषम संख्या को आपको देखना है, 2 से 12 तक की विषम संख्या,
अब 2 से 12 तक की विषम संख्या देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। और अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे 3, 2, 5 है। कितना है? 5 दिया है। अब प्रायिकता कितना हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा 5/11, क्योंकि 5 यहाँ पे आया, 11 यहाँ पे, 5/11। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही इसको हल करना है। तो 5/11 कहाँ पे दिया है? 5/11 आप, तो यहाँ पे 5/11 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 1/(x² - 2 = 1/7 है तो x का मान होगा। इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब आप सभी को इसको देखिए कैसे हल करना है। सबसे पहले कि इसको हम लोग ना यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे हम लोग इसको यानी समीकरण के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1 × 7 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 × यहाँ पे (x² - 2। इसको हम लोग इस तरीके से लिख दिए। ये पूरा जो था ना, इसको हम लोग समीकरण की तरह यानी व्यंजक के रूप में लिख दिए ऐसे। और हमें मान जो है ज्ञात करना है x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आपको कैसे, यानी ये जो (x² है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि 7 का इसमें करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, इक्वल यहाँ पे (x² माइनस इस, क्योंकि 1 में करेंगे तो ये भी चीज़ें वही आ जाएगा (x² और माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यानी ये जो चीज़ है यहाँ पे (x² और ये -2 है, जब ये बराबर की इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं (x² बराबर 7 + 2। ठीक है, तो ये 7 + 2 कितना हो जाएगी? 7 + 2 9 हो जाएंगे। तो (x² बराबर यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इसको हम देखिए x के मान को जब हम लोग क्या करेंगे ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर ठीक है, तो दोनों पक्षों का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर ±9 आ जाएगा। ये जो 9 है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कड़ी में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको बाहर निकालेंगे तो x बराबर ±3 आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? +-3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर का, संख्या 119 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर है 1। क्या है ये? ठीक है, तो इसको आपको जब आप लोग हल करोगे यहाँ पे 11 नंबर के क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a + b पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में a - b हो जाएगा। ये चीज़ें तो आप लोग जानते ही हो। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, और यहाँ पे a + b, और यहाँ पे a - b की जगह अब हम लोग रखेंगे क्या? तो यहाँ पे आपको रख देना है 119 - 11, और यहाँ पे 119 + 11 ऐसे रख देना है बस। अब इसमें आप लोग माइनस करोगे तो यहाँ से आपको 108 प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप सभी को जो प्राप्त होगा इसका प्लस करोगे तो आपको 130 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 14,040। या तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से 14,040 आ गया, यानी ये क्या है? विभाज्य सम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, बहुपद x का स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के मूल होंगे। तो इसके जो मूल हो जाएंगे ना, तो जब आप सभी लोग यानी ये इसका जो मूल आ जाएगा वो दोनों ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? दोनों ऋणात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 की किस मान के लिए रेखीय युग्म समीकरण के x - y बराबर 2 और यह जो है 6x - 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अब देखिए 13 क्वेश्चन ये हल करने वाला है।
तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरा हल करके बताते हैं कैसे ये हल होगा। तो हम देखिए यहाँ पे यानी a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पे हो जाएगा c2 इक्वल 0। अब यहाँ से आ जाएगा a1 बटे a2 बराबर यहाँ पे इक्वल नॉट b1 बटे b2। अब यहाँ पे देखिए जो समीकरण दिया है x माइनस वाई और उसके बाद x माइनस वाई माइनस 2 बराबर और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए a1 बराबर k और कामा b1 बराबर -1। देखिए इसमें यानी ये जो समीकरण इस पे मान रख देना है, तो जो यहाँ पे दिया है मान ना उसी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल 0 और a2 बराबर 6 और यहाँ पे b2 बराबर क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा k बटे के 6 इक्वल नॉट -1 अपान -2 और k बटे के 6 इक्वल नॉट 1 अपान 2। ये हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर इक्वल नॉट 6 अपान 2। तो यहाँ पे देखिए ये इससे कट जाएगा, तो k इक्वल नॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसी तरीके से ये हल होगा। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, k इक्वल नॉट 3, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। 14 क्वेश्चन है, देखिए कि इनमें से किस समीकरण का मूल जो है वो 3 होगा। इस तरीके से दिया है। तो भाई जितने भी समीकरण है ना उसमें आपको क्या करना है, यक्स के जगह पर आपको 3 रखना है और इसे हल करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट जो समीकरण है इसमें हम सबसे पहले रखते हैं, तो यहाँ पे यक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग यक्स की जगह पर क्या हमें रखना है, 3 रखना है। तो जब आप लोग यक्स की जगह पर यहाँ पे 3 रख करके आप लोग हल करोगे ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम यक्स की जगह पर अब 3 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू यक्स की जगह 3 और प्लस का 3 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप सभी को इसको फिर से हल करना है। इसको जब आप लोग हल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 के 9 और माइनस यहाँ पे 4 3 के 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। और ये जो समीकरण वो संतुष्ट है, यानी ये समीकरण क्या है, संतुष्ट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 15, पहले n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। पहले m जो है सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, चलिए यहाँ पे आपको निकालना है। तो आपको देखिए हल कैसे करना है, यानी एक सूत्र होता है ना, 15 नंबर के क्वेश्चन है। सूत्र होता है SN बराबर n बटे के 2 और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1a और ये कोष्टक बंद। तो आप लोग को यहाँ पे a की जगह 2 रखना है और ये जो d है इसके जगह पर आप सभी को यहाँ पे रखना है 2, ठीक है। तो आप लोग को जब इसको हल करोगे ना तो यहाँ पे आप सभी का यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो आप सभी का आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस n। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए चित्र में यदि AB बराबर 8 सेमी और PE बराबर 3 सेमी है तो जो है AE का मान होगा। AE का मान क्या हो जाएगा, इसको आपको हल करना है। तो जब आप लोग इसको हल करोगे तो यहाँ पे जो AE का मान आ जाएगा ना वो आपका 5 सेमी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट क्वेश्चन। ये चित्र है, इसको देखकर हल करना है। आप लोग हल कर लेना। 17 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 17 क्वेश्चन है कि 2 10 30 अंश बटे के 1 माइनस 10 का स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो अब आपको इसको देखिए हल करना है। तो ये त्रिकोणमिति के सूत्र का उपयोग यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, उपयोग यहाँ पे देखिए tan 2 थीटा सूत्र के समान है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा इक्वल यहाँ पे हो जाएगा जो यहाँ पे दिया है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan 2 tan थीटा बटे के
1 माइनस 10 का स्क्वायर थीटा। इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे थीटा बराबर कितना दिया है 30 अंश, तो यहाँ पे देखिए 30 अंश हो जाएगा। अब व्यंजक का मान जो है हम लोग रखेंगे 10, यानी कि 10 यहाँ पे 2 इंटू 30 अंश हम लोग रखेंगे ना के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 10, 2 इंटू 30 अंश जो है वो 10 60 अंश के बराबर होगा। किसके? 60 अंश के बराबर होगा। अब यहाँ पे तो यहाँ पे 10 60 अंश के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा 10 60 अंश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, 17 नंबर का सी। अगला देखिए क्वेश्चन 18 है कि दिए गए चित्र में आपको थीटा का मान क्या होगा इसको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए चित्र दिया है डायग्राम, आपको इसको यहाँ पे थीटे के मान को निकालना है। तो देखिए आपको कैसे हल करना है। 18 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10a बराबर हो जाएगा BC बटे के AB, और ये BC हो जाएगा 2√3, और यहाँ पे AB हो जाएगा आपका 2 मीटर। अब आप लोग इसको हल करोगे, यहाँ पे देखिए 10a बराबर हो जाएगा 2√3/2, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे हमारे पास √3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कोड A के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 10 60 अंश बराबर √3 होता है, क्योंकि 10 60 अंश का √3 होता है मान। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोड A बराबर 60 अंश। यही इसका फाइनल आंसर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 नंबर का आ जाएगा यहाँ पे 60 अंश। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि दिए गए त्रिज्यखंड का परिमाप होगा, यानी यहाँ पे एक चित्र दिया है, आप सभी को इसी में से यानी इस चित्र में से जो है मान दिया हुआ है उसको रख करके आपको त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है। तो बस बहुत ही इजी है, आपको इस तरीके से देखिए लगाना है। थीटा बटे के 360 हो जाएगा इंटू 2πr, यही हो जाएगा। इस पे आपको मान रख देना है, और यहाँ पे देखिए कोण का मान तो दिया ही है 60 अंश, कोण बराबर यानी 60 अंश दिया है। और यहाँ पे ये जो है ये इसको आर की जगह रख देना, बस आप लोग रख दोगे ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जब इसको जब आप लोग इसको हल करोगे तो यहाँ पे 26 सेमी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंधी 27 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है। गोले का आयतन का सूत्र सबसे पहले आपको लिखना है। गोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा V बराबर 4/3πr³। ये होता है गोले का आयतन का सूत्र, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमें जो है आयतनों का यहाँ पे संबंध दिया हुआ है, तो V1 बटे के हम लोग V2 निकालेंगे बराबर यहाँ पे ये दोनों मान को रख देंगे। V1 की जगह पर भी आपको यही मान रखना है, सिर्फ यहाँ पे R1 हो जाएगा और बाकी V2 की जगह पर यहाँ पे R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देते 4/3πr³ बटे के 4/3πr यहाँ पे QR2। ठीक है, इस तरीके से तो आपका ये पूरा इससे कट जाएगा। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? R1 का क्यूब बटे के R2 का क्यूब, यही बचेगा सिर्फ। ठीक है, अब आप लोग इसी के जगह पर मान रख दोगे 64 बटे, यहाँ पे दिया 64 संबंधी 27, तो उसको हम लोग 64 बटे के 27 लिखेंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे क्यूब से हटा देंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको रूट में कर देंगे। ठीक है, तो कड़ी में कर देंगे तो ये 64 बटे के 27 हो जाएगा, और क्यूब को यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हो गया। अब इसको हम लोग निकालेंगे 64 को, तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 27 को इससे बाहर निकालेंगे यानी इसका वो करेंगे वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, इसका वर्गमूल हटाएंगे तो कड़ी में से निकालेंगे तो हमारे पास 4 बटे के 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए R1 संबंध है R2 बराबर आ जाएगा 4 संबंधी 3, इसको ऐसे। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल A से आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का यानी गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? आप सभी लोग इसको बिल्कुल ध्यान से समझो, क्योंकि ये आप सभी के ना शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा
4 पाई r का स्क्वायर। अब इसी पर आपको a1/a2 बराबर 4 पाई r1 का स्क्वायर बटे के 4 पाई जो है r2 का स्क्वायर। ये आपका कट गया है इससे यहाँ से आपके पास r1 बटे के r2 बचा है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, r1 और r2 का, इसको हम ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे a1/a2 बराबर हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 का जब करोगे ऐसे 4 × 4 तो यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा। 3 × 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 16/9 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 16 संबंधी 9। यही इसका फाइनल आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे हमने लगाया इसी तरीके से ये लगेगा। आप लोग इसको लगा करके एक बार तैयार कर लेना, जिससे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपको ये चीज़ें याद रहेगा, जिससे कि एग्जाम में आप जाकर बिल्कुल सही कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर आप लोग इस टोटल सही करते हो 20 क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। उसके बाद देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका खंड ब, जो कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, जो कि आपका 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100% पूछे जाएंगे। तो सभी खंड करना आपको अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन दिया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो आप सभी लोग इसको सिद्ध कर लेना, बहुत ही ईजी है। ये क्वेश्चन आपके जो है हमेशा आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ख क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोम विधि के द्वारा आप सभी को हल करना है। तो देखिए जब आप सभी लोग यानी ख क्वेश्चन यानी विलोम विधि से जब आप लोग इसको हल करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लो आप लोग, इसको हल कर लेना आप लोग, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदुओं a (-4, -3) और b 5, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। ये आपका 2 नंबर का है, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका अभिष्ट अनुपात आ जाएगा 3 संबंधी 2। यही इसका फाइनल आंसर है। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए घ दिया हुआ है कि 2 ठोस लंबवृत्त शंकु समान ऊंचाई के हैं, अनेक उनके आधारों की त्रिज्या r1 और r2 है, तो उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या यहाँ पे कड़ी में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बटे के 3 है। इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। आप लोग जब इसको यहाँ पे सिद्ध करोगे ना तो यहाँ पे जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर -2 और 6x + 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि के द्वारा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोग जब इसको ज्ञात करोगे ना तो यहाँ पे आपको 2 आंसर आएगा। पहला कि √2/3 आ जाएगा और दूसरा आंसर आ जाएगा √2/3। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये आप सभी का इसका आंसर है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन च है। चित्र में यहाँ पे एक चित्र दिया है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि PQ बराबर 24 सेमी और PR बराबर 7 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित भाग का है इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको ज्ञात कर लेना। जब आप लोग ज्ञात करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 161.53। यही इसका आंसर आ जाएगा, सेमी का स्क्वायर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। किन्हीं 5 खंडों को आपको हल करना है। क क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्मों को हल कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, ठीक है। 15/x - y + 22/x + y बराबर 5 और 40/x - y + 55/x + y बराबर 13 और x = 0, y = 0 इस तरीके से दिया है। अब आप लोग जब इसको हल करोगे ना तो आपका देखिए आंसर नोट कर लो आप लोग। x बराबर आ जाएगा 8 और y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3। यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ख क्वेश्चन है, देखिए यदि नीचे दिए गए सारणी का समांतर माध्य 25 है तो विलुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको ये जो यफ जो है इसी का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका मान ज्ञात कर लेना। तो यफ का मान जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। यफ बराबर
8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर ग है कि के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 और एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के दोनों मूलों जो है मूल वास्तविक होंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको ज्ञात कर लेना। तो यहाँ पे देखिए के का मान जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा आपका 16, तो इसको आप लोग ज्ञात कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखिए घ दिया है, पानी की सतह से 14 मीटर ऊंचाई ऊपर जो है जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 अंश है, तो पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। दिया गया है √3 का मान दिया है 1.732। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग जब इसको हल करोगे ना तो यहाँ पे जो ऊंचाई का मान आ जाएगा वो 56 मीटर आ जाएगा, 56 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्त शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी और आधार का व्यास 4 सेमी है, तो इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवृत्त बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 दिया हुआ है, 22/7 भी आप लोग रख सकते हो। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको हल कर लेना, बहुत ही इजी है। तो आप लोग हल करोगे तो बहुत यहाँ पे बहुत इजी, इसको जब हल करोगे तो आयतन जो इसका निकल कर आएगा वो 16 आएगा और 16 पाई आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 16 पाई, और जो अंतर आ जाएगा वो अंतर आपको देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए आंसर, और जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 25.12 घन सेमी, ये इसका अंतर आ जाएगा, और बाकी आयतन जो है 16 पाई आएगा। ठीक है, तो नोट कर लेना, आप लोग हल करके आंसर मिला लेना। दी गई सारणी में विद्यार्थियों के द्वारा गणित में प्राप्तांक लिखिए, और आपको इसमें जो है बहुलक का माध्य ज्ञात करना है। प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। विद्यार्थियों की संख्या 2, 10, 12, 15, 13 और 8 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको हल करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो आपका माध्यिका आ जाएगा ना वो आपका आ जाएगा 35.33। तो इसको आप लोग, ये आंसर है, मिला लेना। आप लोग इसको हल करके पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करना था। क्वेश्चन 3 है कि एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किमी प्रति घंटा है और 12 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल आप सभी को ज्ञात करना है, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है धारा की चाल ज्ञात करोगे तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 किमी प्रति घंटा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अथवा में है कि द्विघात समीकरण जो है 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 = 0 के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको ज्ञात कर लेना। ये आपका मूल जो है मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का पहला दिया है, चित्र में यदि BD जो है समांतर है AC और C समांतर है AB के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEC समांतर है त्रिभुज ADB। ये जो चित्र है इसी को आपको देखकर हल करना है। तो आप सभी लोग इसको हल कर लेना, बहुत ही इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसको आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कर लेना आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन अथवा में है, यानी यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसका कि समबाहु त्रिभुज ABC में जिसकी भुजा A जो है A, या इसको अल्फा मान सकते हो, A ही है, A है। सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई A √3/2 है। तो आपको इसको सिद्ध करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में है, आप लोग इन पहले और दूसरे इसको चौथा का कीजिए, अदरवाइज ये पहला और दूसरा ये इसको कीजिए। दूसरा है कि त्रिभुज ABC की भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ACB बराबर है कोण ABD के। इसको और सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समांतर है त्रिभुज ADB के। ठीक है, तो आपको इसको सिद्ध करना है। 5वां क्वेश्चन देखिए कि दिए गए चित्र में, आपको ये चित्र दिया ना, दिए गए चित्र में AB समांतर है DC के, तो सिद्ध कीजिए कि AOB समांतर है त्रिभुज COD और
x का मान आप सभी को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सभी मान दिया हुआ है, चित्र भी दिया है, तो इसको देखकर आप लोग हल कर लेना। बाकी यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा, यानी आपका x का जो मान आ जाएगा ना, वो आप सभी का आ जाएगा x बराबर -1 और एक आ जाएगा -1/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना आप लोग, मिला लेना हल करके, अथवा में निम्नलिखित के मान आप सभी को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका मान आपको ज्ञात करना है। पहला देखिए 2 यहाँ पे इन ब्रैकेट cos का स्क्वायर 45 प्लस 10 का स्क्वायर 60 अंश 60, उसके बाद -6 साइन का स्क्वायर 45 माइनस 10 का स्क्वायर 30। दूसरा दिया है 2 cos का 4 60 प्लस साइन 4 60 और माइनस 10 का स्क्वायर 60 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस 3 सेक का स्क्वायर 30। तो आप सभी लोग इसका ज्ञात करोगे तो जो पहला है ना, इसका मान आ जाएगा 4 और सेकेंड वाला जो है इसका मान आ जाएगा 1/4। 3-3 नंबर के है। आप सभी लोग इसको तैयार कर लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस पे 1000 प्लस लाइक आएगा तो पूरा हल के साथ हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। बाकी इस पूरे पेपर की PDF और आंसर के साथ आप सभी को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे इंस्टाग्राम पे। तो फटाफट आप लोग जल्दी से जो है इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी इससे पहले हमने मैथ के 2 पेपर और बताया, उसको भी आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि आपके इस पेपर से 50% क्वेश्चन आएंगे और बाकी के पेपर से आपके क्वेश्चन 50% आएंगे। तो इसलिए आप लोग सभी को याद कर लो। और बाकी ये नहीं कि सेम यही पेपर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैथ में आपके जो है क्वेश्चन तो वही रहेंगे लेकिन मान चेंज रहेंगे, इसलिए यही पेपर जो है नहीं आएगा बिल्कुल। हमने सिर्फ आपको एक तरीका बताया कि इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, इतना तक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बस ये तरीका बताया, बाकी आप लोग इसी के भरोसे मत एग्जाम देने चले जाइए। इसके अलावा भी आप लोग जो है वो उदाहरण जो आपके किताब होता है ना, उसमें उदाहरण दिया होता है, उसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। इसके अलावा आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद तो आप लोग मैथ में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। इससे पहले जो हमने पेपर बताया उसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है, मैथ का। और बाकी हमारे चैनल पे आज सब्जेक्ट की क्लास 10 की पेपर बन चुकी है, प्लेलिस्ट से आप लोग देख लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।